हाउ टू टॉक क्लियरली एज अ मैन। तुम जब बात करो तो लगे कि हाँ कोई मर्द बात कर रहा है। इस वीडियो के अंदर कुछ पॉइंट्स मैं बताने वाले हैं जो कि तुम्हें जो है मैन के जैसे बात करना सिखाएंगे। और जबरदस्ती की फालतू बातें करके इस वीडियो को हम इतना खींचने वाले नहीं है। सिर्फ 3 से 4 मिनट अपने दो हमें, और हम तुम्हें सिखा देंगे कि कैसे एक मैन के जैसे तुम्हें बात करना है। देखो, हमारे अच्छे से बात ना कर पाने के पीछे स्कूल बहुत बड़ा रीजन होता है। स्कूल हमें जो है बचपन से ये सिखाती है कि स्टे साइलेंट, डोंट मेक नॉइज, डोंट शाउट, कीप क्वाइट, मेंटेन डिसिप्लिन। ये सब बातें जो है हम लोग से बचपन से फोर्सफुली कराई जाती हैं, जिसकी वजह से जो है हमारे माइंड में ये बन जाता है कि हमें ऊंची आवाज में नहीं बोलना है, हमें लाउडली नहीं बोलना है, हमें तेज आवाज में नहीं बोलना है। तो कुछ इस तरीके से जो है हम लोग को बचपन ही से हमारी जो स्पीकिंग स्किल्स हैं इसको पूरी तरीके से खराब कर दी जाती हैं। मैं तुम्हें अपना बताऊं पर्सनली, तो भाई जब मैं क्लास 12 तक स्कूल में था तब तक मेरे को थोड़ा सा ऐसा लगता था कि कोई अंदर से दबा रहा है, कोई ऐसे दबाने की कोशिश कर रहा है कि धीरे बोलो धीरे बोलो। क्योंकि बचपन से ही वो आदत लगा दी गई होती है कि तो है क्लास में धीरे बोलो, क्लास में बोलो ही मत, स्टे क्वाइट। जिसकी वजह से जो है जब मेरा क्लास 12 कंप्लीट हो गया, क्लास 12 से निकलने के बाद में, अभी मैं फिलहाल ड्रॉप आउट पे हूँ, तो क्लास 12 से निकलने के बाद में मैं ऊंची आवाज़ में बोल पा रहा था। उसके बाद में हमने जैसा कि अभी बोला ना कि कोई चीज़ है जो कि हमें अंदर से दबा रही होती है कि धीरे बोलो धीरे बोलो धीरे बोलो, तो वो चीज़ निकल गई थी क्लास 12 कंप्लीट होने के बाद। क्लास 12 खत्म हो गई, उसके बाद में जो है ड्रॉप आउट कर दिया हमने, और उसके बाद में वो जो चीज़ थी वो धीरे धीरे निकलना शुरू हो गई। तब मैंने नोटिस किया कि जब तक मैं स्कूल में था, जब तक मैं स्कूल रेगुलरली जा रहा था, तो मैं ऊंची आवाज़ में लाउडली नहीं बोल पाता था। और सबका मेरे से यही कंप्लेन रहता था कि भाई थोड़ी ऊंची आवाज़ में बोला करो, थोड़ा लाउडली बोला करो। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि स्पीक लाउडली। नो मैटर तुम कहीं पे भी हो, स्कूल में हो, क्लास में हो, अगर ऐसा माहौल है कि भाई तुम्हें शांत रहना है तो वहाँ पे शांत रहो, लेकिन बाकी जगह पे तुम्हें लाउडली बोलना चाहिए। जितना एक मेन के जैसे बोलना चाहिए, पूरी तुम्हारी क्लियर आवाज़ निकलनी चाहिए। क्योंकि स्कूल हमें फोर्स करता है कि तुम क्लास में ऊंची आवाज़ में नहीं बोल सकते, तो बाहर जो है तुम्हें प्रैक्टिस करनी चाहिए। तुम्हें जितना हो सके उतना ऊंची आवाज़ में ऐसे बोलो कि जो है सामने वाले इंसान को एकदम क्लियरली सुनाई पड़े। तो फर्स्ट पॉइंट तो यही है। अब इसी का अगला पॉइंट ये है कि योर वॉइस स्पीड शुड बी मीडियम। तुम्हारी जो बोलने की स्पीड है वो मीडियम होनी चाहिए। तुम्हारी जो आवाज़ है वो तो लाउड होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, लेकिन जो स्पीड है बोलने की वो बिल्कुल मीडियम होनी चाहिए। ना बहुत ज़्यादा फास्ट होनी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा स्लो होनी चाहिए। हमें ये आदत है कि कभी कभी हम बहुत ही ज़्यादा फास्ट बोलने लगते हैं, तो ये बिल्कुल ही तुम्हें अवॉइड करना है। तुम्हें जो है एक मीडियम स्पीड पे बोलना है, ताकि जो है इंसान जो तुम्हारी बात सुन रहा है वो क्लियरली समझ पाए कि तुम्हारा कहने का मतलब क्या है। ऐसा ना हो इतना स्पीड में बोल दिया कि कोई कुछ समझ ही में नहीं आया। ऐसा नहीं बोलना है तुम्हें। अब जैसे कि देखो, मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। एक ही सेंटेंस को मैं दो स्पीड के अंदर बोलने की कोशिश करूँगा, देखो वही रहता कहाँ जाता है। और इसी सेंटेंस को मैं दूसरी थोड़ा सा मीडियम स्पीड में बोलने की कोशिश करता हूँ, भाई ये रास्ता कहाँ जाता है। तो भाई ये रास्ता कहाँ जाता है ये जो है तुमको क्लियरली समझ में आई होगी। इससे पहले वाली जो सेंटेंस हमने बोली वो तुम्हें समझ में नहीं आई होगी। तो इसीलिए जो है जितना हो सके उतना मीडियम पेस पे, मीडियम स्पीड पे बोला करो। अब अगला पॉइंट ये है कि टेक पॉजेज। जैसे कि सेंटेंसेस के बीच में इनको अवॉइड करके तुम्हें पॉजेज लेना चाहिए। टेक पॉजेज बिटवीन द सेंटेंसेस, डोंट यूज फिलर वर्ड्स। ये फिलर वर्ड जैसे कि टे पू, ये बिल्कुल तुमको अवॉइड करना है। इसकी जगह पे तुम्हें थोड़ा सा पॉज लेना है। उस पॉज के बीच में तुम्हें जो है सोचने का टाइम मिल जाता है और तुम्हें अच्छे से बात को समझने का टाइम मिल जाता है। तो इसीलिए जो है फिलर वर्ड्स को अवॉइड करो और उसकी जगह पे पॉजेज लिया करो। तो ये कुछ 3 पॉइंट्स थे, अगर तुम इनको यूज करोगे तो ये इतना काफ़ी है एक मर्द के जैसे बात करने के लिए। एक जो मर्द होता है वो ऐसे ही बात करता है। तो अगर तुम इन पॉइंट्स को फॉलो करते हो तो तुम्हारी जो स्पीकिंग है वो 20% से एटलीस्ट 80% तक इंप्रूव हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप पहली बार देख रहे हो तो मेरा नाम है आदिल, आप देख रहे थे रेयर आदिल, और स्क्रीन पे जो भी आपको वीडियोस दिख रहे हैं इनमें से सेल्फ इंप्रूवमेंट के वीडियोस हैं, किसी पे भी क्लिक करके आप देख सकते हो।